सुप्रभातम। आज हम पिछले कालांश में शब्द रूप के अंतर्गत हलंत शब्दों का अध्ययन किया था। हलंत शब्द में राजन शब्द का और आत्मन शब्द का अभ्यास किया था। आज है हलंत शब्द के अंतर्गत ही तकारांत भगवत अर्थात भगवान का शब्द रूप हम अध्ययन करेंगे। इसका रूप राजन से कुछ अंतर है, इसलिए इसको बताना आवश्यक समझता हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ प्रथमा विभक्ति में दिया हुआ है भगवत अर्थात भगवान, तो इसे हमें करने वाला है, इसलिए तकारांत शब्द है। प्रथमा विभक्ति में भगवान, भगवंतो, भगवंत। जहाँ पर वाक्य में यदि भगवान ने, भगवानों ने, भगवानों बहुत से भगवानों ने बहुवचन का रूप है। तो इस तरह से यदि जहाँ पर कर्ता कार्य का प्रयोग करना है वहाँ पर आप एक वचन में भगवान शब्द का प्रयोग करेंगे, द्विवचन में भगवंतों का प्रयोग करेंगे, बहुवचन में भगवंता का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद है द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है में को, तो इसमें जैसे द्वितीय का भगवंतम भगवान को, भगवंतो, तत्मा द्वितीय का द्विवचन का दोनों एक जैसा होता है। भगवानों को, भगवत, बहुत से भगवानों को, बहुवचन के स्थान पर भगवता का प्रयोग करेंगे। तृतीय विभक्ति में है भगवता, तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से, तो इसमें भगवान से या भगवान के द्वारा, भगवत नाम दो भगवानों के द्वारा, भगवती भगवानों के द्वारा या भगवानों से, इस तरह से तृतीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में है ओ के लिए जिसका चिन्ह होता है भगवती, एक वचन का रूप हो जाएगा भगवती, भगवान को, भगवान दो भगवान को या दो भगवान के लिए, भगवत ध्यान या तृतीय चतुर्थी का विवचन एक जैसा होगा। और चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन में होता है भ्या लगता है, इसलिए भगवत भगवानों को या भगवानों के लिए। पंचमी विभक्ति से भगवत एक वचन का रूप है भगवान से, दो भगवानों से, बहुत से भगवानों से, भगवत भगवद्धाम भगवद्भ्या। इसका चतुर्थी और पंचमी द्विवचन और बहुवचन का रूप एक जैसा होता है। द्विवचन का रूप एक जैसा, बहुवचन का रूप एक जैसा होता है। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में भी एक वचन का रूप, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है काकेकी या रारेरी। षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप हो जाएगा भगवत, पंचमी और षष्ठी एक वचन एक जैसा होता है। द्विवचन में हो जाएगा भगवतो, बहुवचन में हो जाएगा भगवताम। भगवान का, दो भगवानों का, बहुत से भगवानों का। सप्तमी विभक्ति भगवती, भगवती इसमें तो में छोटी का मात्रा लगा हुआ है। यदि हम इसका बड़े का मात्रा लगाएंगे तो भगवती अर्थात दुर्गा हो जाएगा। इसलिए इसमें ध्यान देना जो आवश्यक है कि भगवती सप्तमी विभक्ति एक वचन में छोटी का मात्रा ही लगेगा। भगवान का जब बनाएंगे तो यहाँ पर भगवती अर्थात भगवान में, भगवतो इसका षष्ठी और सप्तमी द्विवचन एक जैसा होता है भगवत, दो भगवानों में, भगवत से बहुत से भगवानों में। संबोधन, संबोधन में हे भगवान जैसे बोलते हैं उस तरह से हे भगवान, हे भगवंत, हे भगवंता। यह
सेम प्रथमा विभक्ति की तरह होता है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जैसे भगवान किया है वैसे ही और इस संबोधन में भगवान लिखे हैं, प्रथमा विभक्ति भगवान लिखे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, भगवान भी बोल सकते हैं, भगवान भी बोल सकते हैं। द्वितीय द्विवचन और बहुवचन का रूप प्रथमा विभक्ति के सेम जैसा ही है। इस प्रकार से तकारांत पुल्लिंग शब्द में जितने भी शब्द आते हैं जैसे धीमक, बुद्धिमत, धीमक माने भी बुद्धिमान होता है, धीमन है बुद्धि, बुद्धिमान, विद्यावत, विद्यावान, भवत ये आपका है, भवत का भी शब्द रूप इस तकारांत के अंतर्गत ही बनता है। श्रीमत, श्रीमान, एतावत, एतावत माने होता है इतना, कियत, कियत माने कितना, कियत का भी रूप इस तरह से होता है, कियत, कियंतो, कियंतः, कियंतम, कियंतो, कियतः, कियता, कियताभ्याम, कियद्भि, कियते, कियद्भ्याम, कियद्भ्यः, कियतः, कियद्भ्याम, कियद्भ्यः, कियतः, कियतो, कियताम, कियति, कियतो, कियत्सु, हे कियत, हे कियंतो, हे कियंतः। इस तरह का ये हो जाएगा। जैसे और धीमत का है, धीमत का भी उसी तरह से बनेगा। धीमत, धीमत, धीमंतो, धीमंतः, धीमंतम, धीमंतो, धीमतः, धीमता, धीमद्भ्याम, धीमद्भि, धीमते, धीमद्भ्याम, धीमद्भ्यः, धीमतः, धीमद्भ्याम, धीमद्भ्यः, धीमतः, धीमतो, धीमताम, धीमती, यहाँ पर छोटी का मात्र लग जाएगा। धीमती, धीमतो, धीमत्सु, हे धीमन, हे धीमंतो, हे धीमंतः। इस तरह का ये धीमत का, बुद्धिमान मत का भी उसी तरह से बन जाएगा। बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः, बुद्धिमंतम, बुद्धिमंतो, बुद्धिमतः, बुद्धिमता, बुद्धिमद्भ्याम, बुद्धिमद्भि, बुद्धिमत, बुद्धिवते, बुद्धिवता, वद्भ्याम, बुद्धिवद्भ्यः, बुद्धिवतः, बुद्धिवतः, बुद्धिवद्भ्याम, बुद्धिवद्भ्यः, बुद्धिवतः, बुद्धिवतो, बुद्धिवताम, बुद्धिवती, बुद्धिवतो, बुद्धिवत्सु, हे बुद्धिमान या हे बुद्धिमान, हे बुद्धिमंतो, हे बुद्धिमंतः। इस तरह का ये रूप जो है आपका भगवत के समान चलेगा। इसको अच्छे से अध्ययन करके और अभ्यास करके भगवत का शब्द रूप लिखेंगे। इसके पूर्व जैसे मैंने बताया है राजन का, आत्मन का और नामन का बताया था, इनका शब्द रूप आप काफ़ी अभ्यास कापी में अवश्य लिख करके अभ्यास करेंगे। और साथ ही साथ इस भगवत का रूप लिखने के बाद भगवत से संबंधित जैसे धीमत है, बुद्धिमत है, इसमें से कम 1-2 का अभ्यास अवश्य करेंगे। जैसे आपको मैं राजन का बताया, नकारांत पुल्लिंग का, उसमें भी उसी तरह से महिमन, गरिमन, सुनामन का भी शब्द रूप उसी तरह से चलने का निर्देश दिया है। तो उनमें राजन का जब बनाएंगे तो कम से कम एक महिमन का भी अभ्यास अपने स्तर पर करेंगे। आत्मन में भी उसी तरह से है, ब्रह्मन, अस्मन, अध्वन शब्द का भी रूप इसी तरह से बनेगा। इनका अभ्यास साथ में नामन का हो सके तो व्योमन, धामन, सामन, प्रेमन, दामन जो दिया है उनमें से किसी एक का कम से कम अभ्यास साथ में करेंगे। तकारांत का इस तरह से बनाएंगे और अच्छे से कापी में अभ्यास करके इसको तैयार करेंगे। अगला है सकारांत पुल्लिंग। सकारांत पुल्लिंग का भी दिया हुआ है। इसमें सकारांत में उसी तरह से है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन जो रूप बनता है उसको एक बार कम से कम जैसे आप पढ़े रहेंगे तो शब्द रूप बनाने का अभ्यास यदि हो जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं।
विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, जैसे भगवान भगवंतो भगवंतः है, उसी तरह से विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, भगवंतम का विद्वांसम, भगवंतों की जगह पर विद्वांस हो जाएगा, भगवत है वहां पर विदुषः हो गया। अब है भगवता तृतीया में, इसका विद्वस का तृतीया क्या हो जाएगा, विदुषा। भगवद्भ्याम की जगह पर विद्वद्भ्याम, भगवद्भी की जगह पर विद्वद्भी, भी लगा है। भगवते एक ही मात्रा लगा है, तो वैसे यहाँ पर विदुषे हो जाएगा, विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्य हो जाएगा। पंचमी में विदुषः भगवतः जैसा है, वैसे पंचमी षष्ठी में इसका भी एक वचन में विदुषा हो जाएगा। विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषो विदुषाम, सप्तमी विभक्ति और में विदुषी, छोटी का मात्रा ही लगता है। प्रायः जितने भी अकारा हलंत शब्द हैं उसमें सप्तमी विभक्ति में एक वचन में हमेशा छोटी का मात्रा ही लगता है शब्द के अंत वाले शब्द में। और लगभग जितने भी हलंत शब्द हैं सभी का शब्द रूप एक जैसा ही है। यदि हम एक दो का अभ्यास करेंगे तो यह आसान हो जाएगा। नपुंसक लिंग है पयस का, जैसे पयः पयसी पयांसी, इसका रूप थोड़ा सा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में प्राय चेंज होता है, बाकी सब लगभग वैसा ही रहता है। जैसे इसमें है पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी। नपुंसक लिंग में प्राय जैसे अकारांत है नपुंसक लिंग का रूप, उसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसा ही होता है। उसी तरह से इसमें भी प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक जैसा ही होता है। तृतीय विभक्ति सेम अभी तक जो पढ़े हैं उसी के समान है। जैसे विद्वस का है विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भी, भगवत का है भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भी, उसी तरह से पयसा पयोभ्याम पयोभी, यह लगभग एक जैसा है। चतुर्थी में एक वचन में एक ही मात्रा लगता है, जैसे विद्वस का बनाए तो विदुषे हुआ, भगवत का बनाए तो भगवते हुआ। उसी तरह से इसका पयस का भी सेम चतुर्थी विभक्ति का तीनों वचन का रूप बनता है, पयसे पयोभ्याम पयोभ्य हो जाएगा। उसी तरह से पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन सभी हलंत शब्दों में एक जैसा ही रहता है, तो यह पंचमी में इसका पयशः है, वैसा षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी पयशः होगा। पयशः पयोभ्याम पयोभ्यः, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी में भ्य लगता है इसलिए बहुवचन में उसका भ्य ही लगेगा। षष्ठी विभक्ति में भी पयशः पयशो पयशाम, सप्तमी में पयशी पयशो पयशु या पयस्सु, हे पयः हे पयसी हे पयांसी। संबोधन सेम प्रथमा विभक्ति के समान होता है। तो इस तरह से ये तकारांत पुल्लिंग, सकारांत पुल्लिंग और सकारांत नपुंसक लिंग का रूप आज हम अध्ययन किए हैं। इनका इस तरह से पयस के समान मनस अम्बस नभस सरस तमस पयस वक्षस उरस यशस वचस सीरस तपस रजस अयस चेतस छंदस वासस एनस ओकस आदि शब्दों का रूप ठीक पयस के समान ही बनेगा। तो इसमें से कम अन्य जो उदाहरण ये पुस्तक में दिया हुआ है उनका पयस के समान मनस का हो या अम्बस का हो या और भी जो दिए हैं उनमें से किसी एक का शब्द रूप पयस के साथ भी बनाएंगे। आज का पाठ इतना ही। आज जो बताया गया है इसका अब आज और पिछले पाठों में हमने जो शब्द रूप पढ़ा है राजन आत्मन नामन का
और आज का भगवत, विध्वस और पयस का इनका लिखकर साथ ही साथ में एक एक जो अन्य और शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का एक एक का भी अभ्यास उसके नीचे करना है। जैसे आप सकारांत का करेंगे, सबसे पहले नकारांत का करेंगे, राजन का, तो राजन का बनाएंगे, उसके बाद महिमन का भी शब्द रूप या गरिमन या सुनामन कोई भी एक शब्द रूप का अभ्यास आप करेंगे। और इस तरह से यदि अभ्यास करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, आप शब्द रूप में कुशल हो जाएंगे। शब्द रूप पहचानने में, बनाने में आपको आसानी होगी। तो कल अगले पीरियड में आप लोगों को ऋकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप बताया जाएगा। धन्यवाद।